जय हिंद बच्चों। लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 4 ओके करेंगे। जैसा कि पेपर कोड 822 HY सन 2024 का चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले भाई चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये देखें जी, 8वां वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करना है, बाकी यहाँ तो दोनों बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए त्रिकोणमिति से। पहले ये वाला हम लोग फाइनल कर लें, उसके बाद तभी अथवा वाला भी बताया जाएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम में तो आप लोगों को एक क्वेश्चन ही करके आना है, अगर अथवा करके दिया है तो, ठीक है ना। तो चलिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग जो है अगले पेज पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, तो कोसेक ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग जो है कोसेक मतलब जैसा कि त्रिकोणमिति में अधिकतर क्वेश्चन साइन और कॉस के पदों में लाकर सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कोसेक को साइन में बदलेंगे, यानी कि 1 साइन ए, ठीक है ना। और ये वाला साइन ऐसे ही हम लोग रहने दें, ओके। इधर भी सेक ए की जगह पर 1 कॉस ए लिखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर कोस ए ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक। अब देखो जी, अब यहाँ पर बटे 1 करके एलसीएम, यहाँ भी बटे 1 करके एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले वाले ब्रैकेट में हम लोग का एलसीएम बन जाएगा साइन ए, ठीक है ना। और फिर यहाँ से 1 माइनस ऊपर जो होगा वो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा जी। देखो इधर भी हम लोग एलसीएम ले लें, तो कॉस ए एलसीएम बन जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। अब देखो जी, अब ये जो शुरू वाला ब्रैकेट है इसमें ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी, अब अगले वाले ब्रैकेट में क्या है, अगले वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पर त्रिकोणमिति सूत्र बन गया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो सब गुणे में ही है, तो सब गुणे में है तो एक काम करें, ये ब्रैकेट पहले हटा दें हम लोग, क्योंकि काटना है यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, देखो अब देखो ये नीचे वाला एक कॉस और ऊपर वाला एक कॉस कटा, फिर नीचे वाला इधर एक साइन, ऊपर वाला एक साइन, ये भी कटा, ठीक है। तो क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। ये हम लोग का बचा। अब देखो जी, अब इसे यहीं पर हम लोग छोड़ दें, ठीक है ना। और हम लोग अब राइट हैंड साइड में जो भी है उसे लेकर चलें और उसे भी सॉल्व करें, साइन और कॉस के पदों में बदलकर देखें क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है राइट हैंड साइड को अब ले रहे हैं, राइट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड में 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही है, ठीक है ना। अब यहाँ भी साइन और कॉस के ही पदों में बदला जाए, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सूत्र तो पता ही है आप लोगों को। ये कॉट थीटा बराबर भी सूत्र कॉस बाई साइन होता है, तो यानी कि ये देखो जी कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना। ये हुआ जी। अब नीचे नीचे एलसीएम बन रहा है, तो नीचे नीचे एलसीएम मतलब ये कि हम लोग जो है 1 ये एलसीएम बन रहा है जी, क्या बन रहा है एक बार देख लिया जाए। तो कॉस और साइन ए एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, तब कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम हो गया। उसके बाद फिर तब तिरछा गुणा करते हुए ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ए, देखो ये आ जाएगा जी, ठीक है ना। अब देखो, अब फिर सूत्र त्रिकोणमितीय बन गया, ये 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। देखो, तो त्रिकोणमितीय ये सूत्र बन गया, ओके। और देखो जी, अब ये वाला तो भाई ऊपर पहुँचेगा, तो यानी कि, और नीचे 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखना नहीं है, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोग का जो है राइट हैंड साइड आया। तो अब देखा जाए कि बराबर आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग देखो ये सिद्ध किए हैं, ये वाला, तो कॉस ए इंटू साइन ए आया हुआ है, ठीक। और राइट हैंड साइड को भी हम लोग देखो इधर लेकर सॉल्व किए हैं, तो ये भी कॉस ए साइन ए आया, यानी कि हम लोग जो है बराबर सिद्ध कर दिए। अतः लिख दें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है ना। ये देखो जी, ये 6 नंबर का जो त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन था ये हम लोग ओके कर लिए। तो छोटा ही क्वेश्चन था, आसान एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अब 8वां वाला जो क्वेश्चन है ये ऊंचाई दूरी से है। तो ऊंचाई दूरी से है, तो पहले इसका भी हम लोग अब आगे तब अगले पेज पर ही देख रहे हैं। ये देखो जी, ये 8वां वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो है, इसमें पहले तो चित्र बनाया जाए। इसमें कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक मकान हम लोग बनाएं जी, ये मकान हो गया जी, ठीक है ना। अब मकान हो गया, और फिर मकान है तो फिर ज़मीन भी होगा भाई, ठीक है ना। तो ये ज़मीन हो गया जी, ठीक है ना। देखो, और फिर यहीं पर एक टावर भी बना दें, तब ये आप लोगों का एक टावर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है कि मतलब एक लाइन हम लोग यहाँ भी मिला दे रहे हैं, एक लाइन यहाँ पर, यहाँ से ये बराबर तो मिलाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो मकान है उसका नाम ए बी लिख रहे हैं, और जो टावर है उसका नाम सी डी दे दिया जा रहा है, और इस वाले भाग का नाम ई कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो जी, मकान की ऊंचाई जो 15 मीटर बताया हुआ है, तो 15 मीटर ये मकान की ऊंचाई हो गई, यानी कि तब ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जी, ये 15 मीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो जी ये उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है, ठीक है ना। उसी मकान के तल से, तल मतलब ये नीचे आ जाएंगे अब हम लोग, उसी मकान के तल से, ठीक है ना। देखो तल ये हो रहा है तल बी, जो बी है वो मकान का तल है। तो उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये देखो जी 60 अंश हो गया। तो टावर की ऊंचाई यानी कि सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तथा मकान से टावर के बीच की दूरी। अब देखो जी, जो टावर है वो सीढ़ी है, तो सीढ़ी मतलब ये कि ये वाला भाग हम लोग एच कर दे रहे हैं, ये इतना, ठीक है ना। और टावर से मकान के बीच की दूरी को एक्स कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये एक्स, ये देखो जी। अब ये इतना एक्स हुआ, तो फिर ये भी इतना एक्स हो जाएगा, ये देखो, यानी कि ये चित्र आप लोगों का बनकर कंप्लीट हुआ जी, ठीक है ना। तो जो पूछा है पहले हम लोग वो मान लें जी, तो पहले मान लें, उसके बाद तब आगे का कार्यक्रम देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है मान लिया जाए, माना टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच प्लस 15 हो जाएगा पूरा, ठीक है ना, एच प्लस 15 मीटर, तथा टावर से मकान के बीच की दूरी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। ये हम लोग मान लिए जी पहले। देखो, टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच प्लस 15 मीटर हो जाएगा, और जो मकान और टावर के बीच की दूरी है वो एक्स मान लिए हम लोग, यानी कि अब हमें एक्स
एच का भी मान ज्ञात करना है और एक्स का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से दो त्रिभुज हम लोग जो है समकोण लेंगे, दो समीकरण बनेगा, उसी दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एच और एक्स दोनों का मान निकलेगा। तो देखो जी, पहले तो त्रिभुज ए सी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, त्रिभुज ए सी ई, ठीक है ना, त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में tan थीटा ही करें हम लोग। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, चित्र में देख लिया जाए तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि सी ई बटे ए ई, ठीक है ना, सी ई बटे ए ई, सी ई बटे ए ई, ये देखो। और ऊपर वाले ट्रायंगल में जो कोण है वो 30 अंश का कोण बताया हुआ है। सी ई हम लोग एच माने थे, ए ई भी एक्स माना गया है। उसके बाद tan 30 अंश का मान होता है 1/3, तो एच बटे एक्स हुआ, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए एक्स बराबर एच कड़ी में 3, ये आ गया जी। और समीकरण नंबर 1 बनाकर अब इसे यहीं पर हम लोग छोड़ दें, ठीक है ना। अब देखो, अब कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, अब त्रिभुज ले लें हम लोग सी बी डी। तो त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, इसमें भी tan थीटा ही करें हम लोग। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार मतलब ये कि सी डी बटे बी डी, देखो सी डी बटे बी डी, ठीक है ना। तो सी डी बटे बी डी, ओके। और इस वाले ट्रायंगल में जो अभी हम लोग सी बी डी लिए हैं, इसमें थीटा का मान 60 अंश है, तो यानी कि tan 60 अंश बराबर सी डी का मान h प्लस 15 है और नीचे x आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बी डी का मान x है, चित्र में ये देख सकते हैं, सी डी का मान h प्लस 15 है और बी डी का मान x है, ठीक। तो यानी कि जो है, अब आगे बढ़े हम लोग, मान तो रख ही दिए। तो कड़ी में 3, 60 अंश, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। और यहाँ से देखो जी, यहाँ से x को पक्षांतर करें, मतलब x का, तो x को लेफ्ट में कर दें और √3 को राइट में कर दें, यानी कि ये आ जाएगा इस प्रकार। ये देखो जी, ये पक्षांतर के नियम से और समीकरण नंबर 2 बना दिया जाए, ठीक है ना। x लेफ्ट में पक्षांतर किए हम लोग और √3 का राइट में पक्षांतर किया गया है, तो ये जगह बदल गया, मतलब समीकरण 2 बना पक्षांतर करते हुए। अब देखो क्या है, अब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट देख रहे हैं तो बराबर है। देखो समीकरण 2 के लेफ्ट में x, समीकरण 1 के लेफ्ट में भी x है, तो यानी कि जब हम लोग का ये लेफ्ट बराबर है तो हम राइट भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो राइट वाला भी बराबर करें हम लोग। तो समीकरण 1 का राइट h कड़ी में 3 है, ठीक है, h कड़ी में 3 है, ठीक है ना। और समीकरण 2 का राइट क्या है, तो h प्लस 15 बटे कड़ी में 3, h प्लस 15 बटे कड़ी में 3, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें अगर, तो h का मान तो आ ही जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, ये जो कड़ी में 3 है इसका लेफ्ट में पक्षांतर, जो राइट में बटे में कड़ी में 3 है इसका लेफ्ट में पक्षांतर अगर कर दें हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा। देखो बराबर h प्लस 15, ऐसे ही लिखो। अब √3 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है ना, ये देखो 3h आ जाएगा। और जो राइट में एक h है उसका भी हम लोग पक्षांतर कर दें, ठीक। तो यानी कि 2h बटे आ गया 15, तो h बराबर 15 बटे 2, यानी h का मान तो आ ही गया, ठीक है। अब इस h का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, x बराबर h कड़ी में 3। चलो जी, तो समीकरण 1 लिखे हम लोग, x बराबर h कड़ी में 3 और h का मान आया है, क्या आया भाई, h का मान आया है 15 बटे 2, ठीक है, 15 बटे 2 और ये कड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा,
यानी कि 15 कड़ी में 3/2 मीटर। ठीक है, तो ये x का मान आया जी, यानी कि x का मान भी निकाल दिए हम लोग, h का भी मान निकाल दिए। ठीक है ना, तो अब जो है आंसर बताया जाए कि आंसर क्या हुआ। तो अब जो है हम लोग आंसर बता दें। अतः 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 टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई CD माने थे हम लोग, और ये था h+15। ठीक है ना, h का मान क्या है जी, क्या निकला है हम लोग का h का मान 15/2। तो यहाँ पर हम लोग 15/2 h की जगह पर लिखेंगे +15। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पर काट दिया हम लोग, ये देखो 15 कट ही जाएगा, 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी कि 7.5 + 15, यानी कि 15 इसमें 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22.5 मीटर। तो ये तो हो गया जी टावर की ऊंचाई 22.5 मीटर। ठीक है ना, और टावर से मकान के बीच की दूरी तो तथा टावर से मकान के बीच की दूरी हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x का मान भाई क्या आया है थोड़ा देख लिया जाए। तो x का मान आया है 15 कड़ी में 3/2, यानी कि 15 कड़ी में 3/2। ठीक है ना, तो कड़ी में 3 का मान रखना क्या है, आप लोग यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या मतलब मान रखना है तो 1.73 मान रख दिया जाए कड़ी में 3 का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख सकते हैं। उसके बाद 2 से देखो ये कट रहा है, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी कि 7.5 गुणे 1.73। अब इन दोनों का गुणा कर दें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा तो 975 मीटर। बाकी आप लोग गुणा कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग का आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हम लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन आज फाइनल कर दिए, यानी कि आप लोग का जो प्रश्न नंबर 4 है ये ओके हुआ। ठीक है ना, तो बस अब इस वीडियो में आज इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत।